जय हिंद, राधे राधे, राम राम। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर। आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए आज फिर से गांव वाली हाजिर है कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई क्लास का रिवीजन लेकर। ये है एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए सीरीज, उसका रिवीजन। खाकी सीरीज जो है वो न ही केवल पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, ये आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को देख लीजिए, 10-15 मिनट की क्लास होगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा जो प्रश्न सर ने पढ़ाए हैं। ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछे जाते हैं। लगभग सभी एग्जाम में इस क्लास से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। इतनी गारंटी एक 10-15 मिनट की क्लास से और कोई ले भी नहीं सकता। ये तो केवल कुमार गौरव सर ही है अच्छा कंटेंट देते हैं, और उन्हीं के कंटेंट का 10-15 मिनट में ही हमने रिवीजन करवा रखा है। सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट। उल्फत की जंजीरों से क्या डरना, अपनी ही तकदीरों से क्या डरना, जब खुद पर हो भरोसा तो हाथों की लकीरों से क्या डरना। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। आज सर ने पहले क्वेश्चन में बौद्ध धर्म के बारे में और सभी वंश के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ाया है। दूसरे में संसद से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के बारे में। तीसरे क्वेश्चन में जो वर्तमान के सभी महत्वपूर्ण लेखक हैं उनकी पुस्तक के बारे में। संविधान संशोधन के बारे में क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 5 में हरित क्रांति से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि इकोलॉजी, इकोसिस्टम, टाइप के सभी प्रश्न, और जो ब्लड ग्रुप का जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 में। 7 नंबर क्वेश्चन में पुरस्कार और 8 नंबर क्वेश्चन में सभी अनुच्छेद के बारे में पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 9 में नृत्य और उनके जो नर्तक हैं उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में एशियाई खेल हुए या कोई भी खेल हुए उनके संबंधित प्रश्न। उसके बाद इतिहास के प्रश्न जो है गवर्नर जनरल इन सभी के बारे में और युद्ध से संबंधित प्रश्न है। 12 नंबर में जो भी खिलाड़ियों की बुक्स है उनके बारे में। 13 नंबर में अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है। फिर वित्त आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग, गोवा और जो साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है इन सभी को पढ़ाया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष जो हैं वो कनिष्क फर्स्ट के दरबार के दार्शनिक थे, और कनिष्क फर्स्ट जो था वो कुषाण वंश से संबंधित था। अश्वघोष जो था वो चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे, और इन्हीं के जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जो कनिष्क के काल में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, महायान और हीनयान। अब बात आती है कुषाण वंश की। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कटफिसिस, इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे। कुषाण वंश की राजधानी थी पेशावर और मथुरा। इसके फेमस शासक थे कनिष्क फर्स्ट, और ये 78वीं ईस्वी में आया था। कनिष्क ने शक को हराया था, इसीलिए शक संवत प्रारंभ भी कनिष्क फर्स्ट ने ही किया। कनिष्क फर्स्ट जो था वो चिकित्सक उनके दरबार में एक थे चरक, और अश्वघोष और नागार्जुन ये भी इन्हीं के दरबारी थे। नागार्जुन जो है वो भारत के आइंस्टीन कहे जाते हैं, और कनिष्क फर्स्ट ने मथुरा गंधार शैली को संरक्षण भी दिया था। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, और राष्ट्रकूट वंश का जो फेमस शासक है वो कृष्ण फर्स्ट है। ये वही है जिसने एलोरा कैलाश मंदिर बनवाया था। हर्षवर्धन बाणभट्ट के दरबारी थे, और इनकी रचना है कादम्बरी। क्वेश्चन नंबर 2, संसद जो है आर्टिकल नंबर 79, इसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। लोकसभा का आर्टिकल है 81। लोकसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, और लोकसभा का आर्टिकल नंबर 330 जो है वो SC/ST के लिए सीट रिजर्व करता है। आर्टिकल 331 जो था वो एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट रिजर्व करता था, जिसको 104 में संविधान संशोधन से खत्म कर दिया गया। अब बात आती है लोकसभा की। लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, अर्थात जनता वोट करती है, और 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं सदस्य, और इनकी न्यूनतम वर्ष होती है 25 वर्ष की आयु न्यूनतम होती है। 13 मई 1952 को पहली लोकसभा की बैठक हुई थी। 13 मई 1952 को लोकसभा प्रारंभ। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही आता है, और इसके लिए कम से कम 50 MP चाहिए। धन विधेयक पहले लोकसभा में आता है, और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा के पहले स्पीकर थे GV मावलकर, और वर्तमान में है 17 नंबर के ओम बिरला। लोकसभा जो स्पीकर हैं वही आर्टिकल 108 से ज्वाइंट सिटिंग बैठक के हेड होते हैं, जबकि ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने वाले राष्ट्रपति होते हैं। अब हम बात करते हैं नई संसद भवन की। नई संसद भवन में लोकसभा की 888, राज्यसभा की 384 सीटें हैं। लोकसभा की थीम है मोर, और राज्यसभा की थीम है कमल। 28 मई 2023 को वीर सावरकर जयंती से नई संसद भवन प्रारंभ हुई थी। इसके वास्तुकार थे विमल पटेल, और ये प्रोजेक्ट था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अरुंधति राय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो बुक है इसको बुकर अवार्ड मिला था, और अरुंधति राय जी हैं बुकर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला। अरुंधति राय की एक और बुक है आज़ादी और द मिनिस्ट्री ऑफ एटमॉस्ट हैप्पीनेस, ये भी इन्हीं की बुक है। सलमान रुश्दी की प्रमुख बुकें हैं क्यों चोटे, मिडनाइट चिल्ड्रन और विक्टोरी सिटी। अरविंद अडिगा की प्रमुख बुक है द व्हाइट टाइगर।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 99वां संविधान संशोधन एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसमें NJAC अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 के लल्लन टॉप। 166वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन एक्ट है 128वां नंबर का बिल और अर्जुन मेघवाल जी इसको पेश करते हैं। 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची 1985 दल बदल से संबंधित है। 91 संविधान संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित है। इसमें 10% मंत्री दिल्ली में और 15% मंत्री होते हैं। 101वां संविधान संशोधन पहले 1 जुलाई 2017 को हुआ। ये GST से संबंधित है और इसकी समिति है विजय केलकर समिति। GST लागू करने वाला पहला राज्य असम है और GST सबसे पहले फ्रांस देश में लागू हुई थी। GST 122 नंबर का बिल और 101 नंबर का संविधान संशोधन है। आर्टिकल 279A GST काउंसिल, इसका हेड होता है वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि डेली रिवीजन क्लास हम इसी पर अपलोड करते हैं। जो 6 बजे वाली क्लास होती है उसको भी इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। जो ब्रह्मास्त्र की क्लास नंबर फर्स्ट हुई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सर ने ली थी, वो भी GS से संबंधित है। और खाकी सीरीज की क्लास नंबर फर्स्ट, ये सभी क्लासों का रिवीजन हमने इस पे करा रखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको आप देख लीजिएगा। ये कोई भी परीक्षा हो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। ये क्लास तो बहुत कम समय की रहती है, 15-20 मिनट की रहती है, जिसका हम रिवीजन कराते हैं। ये आप परीक्षा केंद्र जाते समय भी, रास्ते में भी इसको सुन सकते हैं। अगर आप इस क्लास को 2-3 बार केवल सुन ही लेते हैं तो भी आपको अधिकतम कंटेंट याद हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। हरित क्रांति शब्द, इसको विलियम गॉड ने दिया था और विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। OpenAI के को फाउंडर हैं सैम आल्टमन। इन्होंने ChatGPT निर्माण किया है और ये बात करने वाला है। ये जनरेशन प्री ट्रेनिंग GPT का फुल फॉर्म होता है प्री ट्रांसफार्मर। इसके काउंटर में गूगल ने वर्ड को लॉन्च किया है। इकोलॉजी शब्द हैकल ने दिया। इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया। ऊर्जा का 10% प्रवाह लिंडेमान ने दिया। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की और कोशिका की खोज, मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की ल्यूवेन हॉक ने की। कोशिका सिद्धांत स्लाइड और श्वान ने दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जैविक वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का प्रारंभ लिनियस ने किया। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित हैं। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की। RH फैक्टर की खोज वीनर ने की। सर्वदाता ग्रुप होता है O- और सर्वग्राही होता है AB+। व्हिटकर पंच जगत वर्गीकरण इन्होंने किया था। इसमें पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप, चौथा है कवक और पांचवा है एनिमल अर्थात हम सभी लोग। जिसमें केंद्रक नहीं होता वो होता है प्रोकैरियोटिक, इसको मोनेरा। जिसमें केंद्रक होता है वो होते हैं यूकैरियोटिक। इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक होता है एक कोशिकी, एक होता है बहुकोशिकी। एक कोशिकी होता है प्रोटिस्टा। बहुकोशिकी में भी 2 होते हैं, एक होता है जिसमें कोशिका भित्ति हो और एक जिसमें कोशिका भित्ति न हो। कोशिका भित्ति जिसमें होती है वो होते हैं 2 प्रकार के, एक तो पादप और दूसरे होते हैं कवक। पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है और कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की होती है। कोशिका भित्ति जिसमें नहीं होती है वो होते हैं एनिमल। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे और भूदान आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था और पहले रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले भारतीय थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया और इनका मूल नाम था मूल शंकर। आर्य समाज 1875 में प्रारंभ किया और सत्यार्थ प्रकाश के ये लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 8। मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे जो 12 भागों में विभाजित थे। पहला भाग फर्स्ट में आर्टिकल 1 से 4 है, संघ से संबंधित है। इसमें इंडिया दैट इज भारत शुड बी यूनाइटेड ऑफ नेशंस 28 राज्य और 8 यूटी इसमें है। दूसरा नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 से 11। तीसरा आर्टिकल 12 से 15 मौलिक अधिकार से संबंधित। भाग 4 36 से 51 DPSP। भाग 4A आर्टिकल 51A फंडामेंटल राइट से संबंधित है और भाग 5 संघ
बावन से आर्टिकल 151 के लिए है, ये सबसे बड़ा है भाग। भाग 6 राज्य से संबंधित है, 152 से 237। भाग 7 समाप्त हो गया है। भाग 9 पंचायत 73वां संविधान संशोधन। भाग 14 सिविल सर्विसेज से संबंधित है, आर्टिकल 308 से 325। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित, आर्टिकल 324 से 329A। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपातकाल। भाग 20 संविधान संशोधन, आर्टिकल 368। भाग 14 मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी और अब 22 भाषाएं हैं, जिसमें से 21वें संविधान संशोधन से 1967 में सिंधी भाषा, 71वें संविधान संशोधन 1992 से नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, 92वें संविधान संशोधन 2023 से बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। अब 22 भाषाएं हो गई हैं। 22 संविधान की भाषाएं, एक राजस्थानी और एक इंग्लिश। इन 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं और हिंदी में मिला है मुझे पहचानों के लिए संजीव को, इंग्लिश में मिला है नीलम के लिए जानकी जी को। आज जो 6 बजे वाली क्लास का रिवीजन है कुछ समय बाद आ पाएगा, क्योंकि ये वाली क्लास उस दिन हमने शाम को ली थी, जिसका रिवीजन अभी तक हम नहीं करवा पाए थे, तो हमने सोचा कि आज पहले इस क्लास का रिवीजन करा देते हैं। उसके नोट्स बन गए हैं और वीडियो बनाकर अभी कुछ ही समय में अपलोड कर देंगे। जैसा कि आपको हमारे चैनल के नाम से पता चलता होगा कि हम भी एक जॉब एक्सपीरियंस हैं, तो हमको भी पढ़ाई करनी पड़ती है, इसीलिए हम उस दिन से इस क्लास का वीडियो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि समय की कमी हो जाती है कुछ। इसके साथ साथ हम कोचिंग भी पढ़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं, इसको एडिट करके फिर से अपलोड करना, क्योंकि कभी कभी वीडियो में कोई कमी आ जाती है, इसलिए इस वीडियो को भी दोबारा देखना पड़ता है। इन सभी में कुछ ना कुछ तो समय जाता ही है और बहुत समय की समस्या हो जाती है, इस वजह से नहीं कर पाए थे। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो देख सकते हैं चैनल के शॉर्ट्स में जाकर, इस क्लास का इसमें शॉर्ट्स में अपलोड किया था तुरंत इस क्लास को लेने का जस्ट बाद में, रात में ही। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमें भी सपोर्ट मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 9, शंभू महाराज, ये कथक से संबंधित है और कथक से संबंधित सभी की बात करते हैं। पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज। उत्तरी भारत का ये नृत्य है कथक, लखनऊ और जयपुर से संबंधित है। कथक में शोभना नारायण जी हैं जो पद्मश्री से सम्मानित है। कुचिपुड़ी के सभी नर्तकों की बात करते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है और यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी और शोभा नायडू इसके प्रमुख कलाकार हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो कुचिपुड़ी के साथ साथ भरतनाट्यम के लिए रुक्मिणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, मृणालिनी साराभाई, मालविका, पद्मा सुब्रमण्यम और मणिपुरी के लिए झाबेरी बहन प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम पैरा एशियाई खेल चीन में हुए थे और चौथे पैरा एशियाई गेम्स भी चीन में हुए। ये 111 पदक भारत ने इसमें जीते हैं और भारत का स्थान आया है 5 और इसका शुभंकर था फेरी फ्लिप अच्छी। भारत ने 29 गोल्ड और 21 सिल्वर जीते थे। अब आप बताइए कि ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते थे। पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 हैमिल्टन में हुआ था। 22वां कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में। हेल्थ गेम 23वां कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया में 2026 में। पहला ओलंपिक 1896 में, 32वां ओलंपिक टोक्यो में, 33वां ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा। 34 नंबर के ओलंपिक खेल 2028 में होंगे लॉस एंजल्स में, जिसमें हाल ही में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। पहला एशियन गेम्स 1951 भारत में हुआ था। 9वां एशियन गेम 1982 भारत में हुआ था और 19 नंबर का जो एशियन गेम्स है वो होंगचाओ चीन में हुए। क्वेश्चन नंबर 11, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। जो बक्सर का युद्ध था क्लाइव वर्सेस बंगाल के नवाब के हुए थे, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव लड़ रहे थे और क्लाइव इसको जीत गए थे। बंगाल का पहला गवर्नर भी क्लाइव ही था और 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ था, जिसमें मीर जाफर ने गद्दारी की थी और इसी से क्लाइव जीत गया था। 1764 बक्सर का युद्ध था। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हेस्टिंग, भारत के पहले वायसराय कैनिंग। सहायक संधि वेलेजोली ने की थी पहली बार 1798 में हैदराबाद विलय की गई थी। कॉर्नवालिस पुलिस और सिविल सर्विसेज के जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है और स्थायी बंदोबस्त 1793 में इसी के समय प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, एस अगेंस्ट ऑर्डर्स सानिया मिर्जा की बुक है। गोल्डन गर्ल पीटी उषा की बुक है और ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला हेड बनी है। कपिल देव की बुक का नाम है स्ट्रेंस फ्रॉम द हार्ट। मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरी कॉम की अनब्रेकेबल, सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, मुथैया मुरलीधरन की
800 सुरेश रैना की बिलीव, सौरभ गांगुली की ए सेंचुरी इज नॉट इनफ और शेन वार्न की बुक का नाम है नो स्पिन। आज का क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 350 खा ये भाषाई अल्पसंख्यकों भाग 17 संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 से 351 के मत, 343 संघ की राजभाषा, 344 आयोग, 350 मातृभाषा और 351 हिंदी भाषा का विकास से संबंधित है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 है। इसके पहले हेड है के सिन्योगी और 15 नंबर के वर्तमान हेड है एन.के. सिंह। यूपीएससी आर्टिकल 315 ली आयोग, निर्वाचन आयोग से संबंधित है सी विजिलैब और ये 324 नंबर आर्टिकल है। 25 जनवरी 1950 की स्थापना हुई थी और पहले सीईसी सुकुमार सेन थे। पहली महिला रमा देवी और वर्तमान राजीव कुमार है। अब हम बात करते हैं गोवा की। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था और नीनो डी कुन्ना ने राजधानी गोवा को बनाया था। ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा के लिए था और राज्य जो बना था गोवा वो 30 मई 1987 को बना था। विधानसभा सीधे 40 और जुआरी नदी गोवा से संबंधित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम स्थान गोवा का है और यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत। देखनी डांस, ढोला डांस और फुग्गी डांस, घोड़ा मोदनी नृत्य, सिग्मो नृत्य, साओ जोजो आओ ये सब गोवा से संबंधित है। तमाशा लावड़ी महाराष्ट्र का, रहूफ जम्मू कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है और समुद्रगुप्त की प्रशंसा में हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त एक बढ़िया वीणा वादक था और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। हम्पी इनकी राजधानी थी और कुलो वंश के राजा थे कृष्णदेवराय, ये भी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। इनके कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे और आमुक्तमाल्यदा इनकी बुक थी जो तेलुगु भाषा की है। अष्टप्रधान शिवाजी महाराज के दरबार में थे और सूर्यवर्मन सेकंड ने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर बनवाया था। ये भगवान विष्णु का मंदिर है और हाल ही में ये 8वां अजूबा घोषित किया गया है। सूर्यवर्मन सेकंड जो थे वो खैमर वंश से संबंधित है। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आपने पूरी क्लास देख ली है, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि डेली रिवीजन क्लास हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @गाँववाली, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।